अल्लाह क्या अकीदा लोगों ने गढ़ लिया है, क्या लोगों ने अपना तसव्वुर बना लिया है, क्या अपना ईमान लोगों ने बना रखा है कि जनाब नबी को ख़बर ही नहीं थी कि मैं नबी बनने वाला हूँ। लेकिन आओ ज़रा मैं बताना चाहूँगा, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम 1000 साल पहले का रहे हैं, वो ख़ातमन नबीयीन बन करके आएंगे, आखिरी पैगम्बर बन करके आएंगे, मक्का में पैदा होंगे, हिजरत करके यहाँ आएंगे, यही उनका मदफन भी बनने वाला है, उनका नाम अहमद भी है, मोहम्मद भी है। तो 1000 साल पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबर हो गई कि नबी बनकर खातमन नबीन बनकर आने वाले हैं, और मेरे नबी को मालूम ही नहीं था कि मैं नबी बनाया जाने वाला हूँ। ऐसा अकीदा लोगों ने बना लिया है, यह अकीदा लोगों ने गढ़ लिया है, ऐसा ईमान लोग रखा करते हैं मेरे नबी के बारे में। हज़रात गिरामी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि लोगों के भरम में आने की ज़रूरत नहीं है, ज़हन फ़िक्र को भटकाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे आका का चर्चा जो हर ज़माने में रहा है, हर दौर में रहा है, हर नबी एक दूसरे को बिशारत देता रहा है, नबी आखिर ज़मा आने वाले हैं, नबी आखिर ज़मा आने वाले हैं, नबी आखिर ज़मा आने वाले हैं, नबी आखिर ज़मा आने वाले हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर आया, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनाब वाला मुल्क शाम का एक बादशाह है। ये जनाब वाला इस वाक़े को अल्लामा आइनी ने, बदरुद्दीन आइनी ने क्या कहते हैं कि बुखारी की शरह आइनी में इस वाक़े को नकल करते हुए नज़र आते हैं और लिखते हुए नज़र आते हैं। यमन का एक बादशाह था, तुब्ब अव्वल हुमैरी उसका नाम था। एक मरतबा अपने लाओ लश्कर को लेकर के चला है। ये जनाब वाला जब चला तो 1 लाख प्यादे पैदल लोग उसके साथ थे, 25,000 लोग ये जनाब वाला उसके साथ सवारी पर सवार थे, और वो बड़े शान शौकत के साथ यमन से निकला है। चलते चलते मक्का की धरती पर पहुंचा है। जब मक्का की सरजमीन पर पहुंचा तो हाल ये हुआ, किसी ने तवज्जो नहीं दी, किसी ने उसकी तरफ देखा नहीं। लोगों ने पूछा कि क्या, लोगों से पूछा क्या बात है, इतनी बड़ी फौज हमारी आई है, इतना बड़ा लश्कर लेकर के मैं आया हूँ और कोई तवज्जो हमको नहीं देता है, आखिर क्या बात है। जिदा से हमारा लश्कर गुजरा, लोगों ने ठठ मार करके देखा है, यहाँ कोई देख नहीं रहा है। तब लोगों ने कहा तुझे मालूम नहीं है यहाँ का काबा है, और यहाँ काबा में हर साल इतने लोग हज करने के लिए आते हैं जो तुम्हारी फौज से ज़्यादा हुआ करते हैं, तो हर साल लोग इतना आदमी देखा करते हैं, हैरत की बात क्या है। ये जनाब वाला तब हो गया था, और खाने काबा में पहली चादर उसने पहला गिलाफ तुब्ब अव्वल हुमैरी ने चढ़ाया था। ये पहला गिलाफ चढ़ाने वाला तुब्ब अव्वल हुमैरी है। और उसके बाद कूच किया है, कूच करने के बाद 400 आलिम उसके साथ थे। ये जनाब वाला यसरब पहुंचा है, जिसे मदीना कहा जाता है। जब वहाँ पहुंचा तो उसके काफिले में 400 आलिम थे। वहाँ की खाक को लोगों ने सूंघा, मिट्टी को सूंघा और कहा कि ए तुब्ब अव्वल हुमैरी, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, हम यहीं पे रहेंगे, हम अपना बसेरा यहीं पे डालेंगे, हमारा मस्कन यहीं पे बनेगा, हम अपनी झोपड़ी यहीं बनाएंगे, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। बादशाह ने पूछा था क्यों, क्या बात है? कहा ये मिट्टी की महक बता रही है कि नबी आखिर ज़मा यहीं आने वाले हैं, आखिरी पैगंबर यहीं पे तशरीफ़ लाने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। तो तुब्ब अव्वल हुमैरी ने कहा ठीक है, तो मैं भी उन्हीं का इंतज़ार यहीं पे करूँगा। 400 मकान बनाया उन आलिमों के लिए, एक एक मकान सबको दे दिया। एक 2 मंजिला मकान बनाया और कहा ये 2 मंजिला मकान उनके लिए है जिस नबी का इंतज़ार हम कर रहे हैं, वो नबी आएंगे तो इसी मकान में रहेंगे। ये 1000 साल पहले की तारीख़ में बता रहा हूँ, मेरे नबी की आमद से 1000 साल पहले की तारीख़ में बता रहा हूँ। ये जनाब वाला लोग इंतज़ार कर रहे हैं मेरे नबी के लिए, लोग आंखें बिछा रखे हैं मेरे नबी के लिए, लोग अपनी आंखें बिछा रखे हैं मेरे नबी के लिए। हाल ये होता नज़र आया कि जनाब वाला 400 मकान बनाए और उसके बाद से 400 बांदियाँ तुब्ब अव्वल हुमैरी ने ख़रीदी, और ख़रीदने के बाद आज़ाद कर दिया। उन 400 उलमा से उनका निकाह कर दिया। कासिफ आपके रहने से नहीं होगा, शादी कीजिए, यहाँ नस्लें बढ़ेंगी, आबादी भी होनी चाहिए, हम यहीं पे आबादी भी बढ़ाएंगे और अपने नबी का इंतज़ार करेंगे। ज़माना चलता रहा, हाल ये होता नज़र आया कि तुब्ब अव्वल हुमैरी यमन छोड़ दिया, यहीं में बसेरा डाल दिया, लेकिन हुकूमत के कुछ काम उसके ज़िम्मे थे। उसने कहा कि मैं यमन जा रहा हूँ, मेरे ज़माने में तो नहीं आए। एक ख़त लिखा और उस मकान में जो आलिम ठहरे थे उनके हवाले कर दिया। कहा इस ख़त को पकड़ो, जब तुम्हारा विसाल होने लगे, दुनिया से जाने लगो, तो अपने बेटे को दे देना और कह देना कि अगर वो दुनिया से जाने लगे तो अपने बेटे को दे दे, अपने पोते को दे दे। ये सिलसिला चलते चलते ये ख़त मोहम्मद अरबी तक पहुंच जाना चाहिए।
चला गया। ए जनाब वाला आबादी बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही। नतीजा ये होता नजर आया कि जनाब मेरे आका मक्का में पैदा हुए, 53 साल मक्का में रहे, हिजरत करके मदीना गए और उसके बाद ए जनाब लोगों ने कहना शुरू कर दिया, मदीने वालों ने, हुजूर हमारे घर ठहरे, हुजूर हमारे घर ठहरे, हुजूर हमारे घर ठहरे। मगर मेरे आका ने अपनी ऊँटनी की नकेल महार छोड़ दिया और कहा जहाँ हमारी ऊँटनी बैठ जाएगी हम वहीं पे ठहरेंगे, वहीं पे क़याम करेंगे। अब ऊँटनी चलते चलते उसी मकान पर जाके ठहरी जो तुब्बे अव्वल हुमैरी ने मेरे नबी के लिए बनाया था। जनाब मेरे आका वहीं पे ठहरे, क़याम किया। एक आदमी गुजर रहा था, आपने कहा तुम अबू लैला हो? कहा हाँ हुजूर मैं अबू लैला हूँ। कहा तेरी जेब में मेरा ख़त है, मेरा ख़त लाओ। हमारा ख़त तेरी जेब में है, हमारा ख़त लाओ। ए जनाब वाला सिलसिला बसिलसिला होते ख़त आया था। उस मकान में हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़याम पज़ीर थे, उस आलिम के नस्ल में थे और उस घर में रहा करते थे जो मेरे नबी के लिए बनाया गया था। आपने ख़त मंगाया, सहाबा इकराम के सामने पढ़ा, जिसमें तुब्बुल हुमैरी लिखा था कि मोहम्मद अरबी मैं आप पर ईमान लाया, क़यामत में मेरा भरम रख लीजिएगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया था शाबाशी हो भाई तुम पर। कहा था कि लोगों तुब्बे अव्वल हुमैरी को गाली मत देना, बुरा भला मत कहना, इसलिए कि हम पर पहले वो ईमान ला चुका है। ये कब से मेरे नबी का इंतज़ार किया जा रहा है, कब से मेरे नबी का इंतज़ार किया जा रहा है। तारीख का एक और पन्ना पढ़ दूँ, आप जानते होंगे कि जनाब वाला मेरे आका जब हिजरत करके आ रहे थे गारे सौर में, सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक सांप ने डंक मार लिया था, एक सांप ने काट लिया था। आपको मालूम है कि वो सांप कब का था? सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने का वह सांप था। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी मजलिस में बैठे हुए थे, लोग बैठे हुए थे, उसी में ये सांप बैठा हुआ था। आप चर्चा कर रहे थे, जिक्र करने लगे कि नबी आखिर ज़माना आने वाले हैं, मक्का में पैदा होंगे, हिजरत करेंगे मक्का से, मक्का वाले रहने नहीं देंगे तो मक्का छोड़ करके चले आएंगे, मदीना चले जाएंगे। रास्ते में एक पहाड़ है जिसमें एक गार है, जिस गार का नाम गारे सौर है, उसमें वो 3 दिन क़याम करेंगे, ठहरेंगे और उसके बाद वहाँ से चल करके मदीना जाएंगे। गार में सुना था सांप, उस मजलिस में ये बात को सुना था और चल दिया मुल्क शाम से। ये जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस से निकला और चल दिया। चलते चलाते हाल ये हुआ कि लोगों के निगाहों से छुपते छपाते आया था, बचते बचाते आया था। कोई देख लेगा तो मार देगा, ये सांप है, ये तकलीफ देने वाला जानवर है। हाल ये है कि बचते बचाते चला था और गारे सौर में आकर के अपना मस्कन बना लिया था। कब से इंतज़ार कर रहा था? सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने से इंतज़ार कर रहा था। गारे सौर में आकर के बैठा हुआ था। मेरे नबी हिजरत करके जा रहे हैं, गारे सौर में 3 दिन ठहरे। ए जनाब वाला आपको मालूम है कि सांप अपना मान नहीं बनाता है, वो दूसरे के मान में रहा करता है। मगर सांप ने कहा कि कोई सुराख तो रहना चाहिए, आखिर नबी आएंगे तो मैं निकलूंगा कैसे? एक सुराख है जिसे दाखिल हुआ था। कहा कि अगर ज़माना पुराना हो गया, सुराख बंद हो गया तो कैसे निकलेंगे? अरे अपने सरों से माथे से मार मार कर 72 सुराख उसने बना दिए थे। अगर ये बंद हो गया तो इससे निकल लूँगा, ये बंद हो गया तो इससे निकल लूँगा, ये बंद हो गया तो इससे निकल लूँगा। 72 सुराख बना दिए थे। लेकिन जिस दिन नबी जा रहे हैं, हाल ये हुआ कि सिद्दीक़ अकबर पहले अंदर गए, देखा बहुत सुराख है, पगड़ी उतारी, फाड़ फाड़ के सारे सुराखों को बंद कर दिया और उसके बाद बैठ गए। आका को बुलाया, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ले गए, अब तो ए जनाब सांप ने जब उनकी महक को महसूस किया, ए जनाब बोला तड़पड़ा गया कि इस नबी के इंतज़ार में यहाँ बैठा हूँ, वो नबी आ चुका है, वो पैगंबर आ चुका है, ये खुशबू उन्हीं की है, ये महक ऐसे ही लग रही है। ए जनाब बोला तड़पा, तलाश करने लगा सारे सुराख को, मगर कोई सुराख खाली नहीं, ए जनाब वाला खुला नहीं था। यहाँ तक कि वहाँ पहुँच गया जहाँ सिद्दीक़ अकबर ने अपना पैर लगाया था। एक सुराख बंद करने के लिए कपड़ा नहीं मिला तो सिद्दीक़ अकबर ने अपना पैर लगा दिया था और उसके बाद वहीं बैठ गए थे। वहाँ पहुँच गया और पहुँचने के बाद बार बार धक्का दिया, ए सिद्दीक़ जरा पैर तो हटा लो, नबी का दीदार कर लेने दो, नबी की ज़ियारत कर लेने दो, नबी का चेहरा देख लेने दो, मुस्तफ़ा के रुख अनवर को देख लेने दो। ये सिद्दीक़ 1000 साल से मैं बैठा हूँ, इसी इंतज़ार में बैठा हूँ, 1000 साल से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, नबी आएंगे मैं यही दीदार करूँगा, मैं यही दीदार करूँगा। ए जनाब वाला सिद्दीक़ अकबर ने यहाँ पैर नहीं हटाया कि जहरीला जानवर है, मेरे नबी को तकलीफ़ पहुँचाएगा। लेकिन सांप ने कहा कि अगर ये वक्त ज़ाय हो गया तो फिर नबी का दीदार नहीं कर पाऊंगा। मजबूर होकर उसने डंक मारा था, मजबूर होकर सिद्दीक़ अकबर के यहाँ पैर में काट लिया था।
सिद्दीक अकबर को जहर चढ़ा, आंखों से आंसू निकल गए, नबी के चेहरे मुबारक पर आंसू टपके, नबी ने आंखें खोल दी। सिद्दीक किसने रुलाया है, किसने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है? कहा आका एक जहरीला सांप है जिसने मेरे पैरों में डंक मारा है। आका उसी का दर्द है, उसी का जहर फैलता जा रहा है। मेरे आका ने फरमाया ए अबू बकर पैर हटा लो, सांप मुझे काटने नहीं मुझे देखने आ रहा है, मेरी ज़ियारत के लिए आ रहा है, मेरा चेहरा देखने आ रहा है। सिद्दीक ने पैर हटाया, ए जनाब सांप आया, सामने फन फन फैलाया, नबी का दीदार किया, पैगंबर की ज़ियारत कर ली। मेरे आका ने कहा कि सांप तूने सिद्दीक को काटा कैसे? सांप ने कहा आका मजबूर होकर मैंने काटा है, आज का नहीं, सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने का मैं सांप हूँ। उस वक्त आपका चर्चा चल रहा था, मालूम आप गारे सौर में आने वाले हैं, मैं वहाँ से लोगों की निगाहों से छुपते छपाते यहाँ आया, बचते बचाते आया, और आज आपका दीदार का वक्त आया तो सिद्दीक पर पैर लगा दिया था। ए आका मैंने देखा कि अगर न तकलीफ दिया, सिद्दीक ने पैर ना हटाया तो वक्त ज़ाय हो जाएगा, आपका दीदार नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने मजबूर होकर के डंक मारा है, मजबूर होकर के मैंने काटा है। मेरे आका ने अपना लुआब देहन निकाला, अबू बकर के उस मकाम पर लगाया जहाँ सांप ने पहुँचाया था, जहर उतर गया। मैं कहना ये चाहूँगा कि जनाब कब से इंतज़ार हो रहा है, कब से लोग आंखें बिछा कर रखे हैं, कब से लोग दीदार करते हुए नजर आते हैं। हज़रात आइए ज़रा कहना चाहूँगा कि जनाब तारीख का एक और पन्ना मैं आपको पलट देना चाहूँगा, दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं जौनपुर में चलते हैं, यूपी का एक ज़िला है ये जनाब वाला, वहाँ चल करके देखते हैं। अब देखते हैं कि नवाबों का क्या कहते हैं, अंग्रेज़ों का ज़माना क्या कहते हैं कि क्या कहते मुगलिया दौर का ज़माना था, लगभग अकबर के ज़माने के करीब का ज़माना है। हाल ये होता नजर आया कि जनाब वाला एक नवाब साहब रहा करते थे, लाहौर में रहा करते थे, उनकी कुछ ज़मीन थी यहीं जौनपुर की धरती पर। जब वो आए वहाँ पे अपना मकान बनाने का इरादा किया तो मज़दूरों को लगाया, और जब मज़दूर लग गए तो मिट्टी की खुदाई होने लगी, ज़मीन की खुदाई हुई, नेव की खुदाई होने लगी, तो एक मीनार नज़र आ गया। कह रहे मीनार ज़मीन के अंदर, क्या नीचे मस्जिद वगैरह है क्या? ये जनाब वाला अब उसकी खुदाई होने लगी। तारीख बताती है एक हफ्ता शबाना रोज दिन रात मजदूरों ने कुदाल चलाया, खोदते खोदते बहुत नीचे पहुंचे। जब नीचे पहुंचे तब देखा एक बहुत बड़ा दरवाजा है, और दरवाजे पर बहुत बड़ा ताला लगा है। लोगों ने ताला तोड़ दिया, दरवाजा खोला तो आंखें फटी के फटी, पांव तली जमीन खिसक के रह गई। उसमें देखा एक धान पान जैसी यानी दुबला पतला आदमी पालती मार करके मुराकबा में बैठा हुआ है। कहा या अल्लाह ये आदमी यहाँ नीचे बैठा हुआ है, ये खाता क्या है, पीता क्या है, सांस कैसे रहता है, ये जीता कैसे है, ये क्या कर रहा है यहाँ पर? हंगामा, जितने मुतनी बातें कि नीचे आदमी है, नीचे आदमी है। अब जाहिर सी बात है, बड़ी हैरत की बात है। ए जनाब जितने को खबर हुई सारे लोग नीचे उतर आए, सबने देखा कि नीचे आदमी बैठा हुआ है। ए जनाब वाला कहा कब का आदमी है, किस काम के लिए बैठा हुआ है, किस काम के लिए बैठा हुआ है। जब हंगामा हुआ तब उस बुजुर्ग ने अपने सर को उठाया, और उठाने के बाद पूछा क्या मोहम्मद आ गए? क्या कहा था? क्या मोहम्मद आ गए? लोगों ने कहा आए भी चले भी गए, 1000 साल का ज़माना गुजर गया। तब उन्होंने कहा कि तब मुझको बाहर निकालो। लोगों ने बाहर निकाला, एक फूस फास के मकान में रहने लगे। 6 महीने तक वो रहे, कभी खाते पीते किसी ने नहीं देखा। 6 महीने के बाद उनका विसाल हो गया। अब कब से ये आदमी बैठा हुआ था, कब से मेरे नबी का इंतज़ार कर रहा था, कब से मेरे लिए नबी के लिए आंखें बिछा रखा।